हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पिंकी जी की सिंपल रेसिपीज में। आज हम बनाएंगे चिकन बर्गर, जो बहुत ही यमी, जूसी और सिंपल सी ट्रिक्स और टिप्स के साथ बनाएंगे हम। ठीक है, इसके जो मेजरमेंट होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। देखने से देखिए कितना अच्छा और यमी सा लग रहा है ना। देखिए क्वांटिटी जो मैंने ली है, 2 बर्गर्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं उसकी मेजरमेंट। ये ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, इसका मैं ब्रेड क्रम्ब बनाऊंगी। ठीक है, घर पे ही अगर आपके पास अवेलेबल हो रेडीमेड तो आप वो ले सकते हैं। ये मैंने चिकन कीमा लिया है, मेजरमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अनियन लिए हैं और ये धनिया की पत्तियाँ लिए हैं। गार्लिक लिया है, लहसुन की कलियाँ, अदरक और हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। इसमें जिंजर और गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा क्योंकि उस पर उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चिकन के साथ जो कॉम्बिनेशन रहता है ना जिंजर और गार्लिक का, वो बहुत अच्छा जाता है। अब एक पैन में मैंने 2 ब्रेड स्लाइस को ऐसे सेक लिया है, टिल गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसको सेकना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में मिक्सचर में आपको इसको पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है, तो ये ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे आपके। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, सीधा सिंपल ब्रेड लेके आप उसको पहले ग्राइंड कर लीजिए मिक्सचर ग्राइंडर में। उसके बाद आप उसको हल्का सौते कर लीजिए जब तक वो क्रम्स के उसमें फॉर्म में नहीं आ जाते। ठीक है, दोनों तरीके से आप उसको बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया है, प्याज को ले लिया है और ग्रेटर में ग्राइंड कर लिया। प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च तीनों को आप एक साथ डाल के उसको ग्रेटर पे आप मैश कर लीजिए, ग्रेट कर लीजिए। आई मीन तीनों चीज़ें एक साथ डाल के आप ग्रेटर पे, इसको मिक्सर ग्राइंडर में मत कीजिएगा, नहीं तो ये पेस्ट बन जाएगा। और हमें पेस्ट नहीं चाहिए, हमें ग्रेट किया हुआ चाहिए हर चीज़। ठीक है, मैंने 2 रेड चिली अपने टेस्ट के हिसाब से डाली क्योंकि बच्चों ने भी खाना था, और इसमें अभी मैं काली मिर्च का इस्तेमाल भी करूँगी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप उस हिसाब से चिली और ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से ग्रेट कर लीजिए तीनों चीज़ों को आप। देखिए ये इस स्टेज तक हमें ग्रेट किया हुआ चाहिए। ठीक है जी, ये आपका ग्रेट हो गया मिक्सचर प्याज, लहसुन, अदरक का। अब आपको क्या करना है, एक बोल में कीमा डालना है। इसमें आप नमक ऐड कीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड किया है और तकरीबन हाफ टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है। उसके बाद में जो हमने मिक्सचर बनाया था प्याज, लहसुन और अदरक का, वो आप इसमें डाल दीजिए और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये सब चीज़ें जो हैं, थोड़ी धनिया पत्ती रह गई थी वो भी ऐड करनी है आपको। अब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि ये कीमे में अच्छी तरह से सब चीज़ें मिक्स हो जाएं, नमक भी, काली मिर्च में, और बाकी जो है वो सब चीज़ें भी। अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। देखिए ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हमें इसकी टिक्कियाँ बनानी है। अब कीमा को थोड़े से क्वांटिटी में लेके अपने हाथों में बॉल्स बना लीजिए, फिर उसको शेप देते हुए टिक्की की। ये देखिए ब्रेड क्रम्स मैंने तैयार कर लिए हैं, और ये जो प्लेट में मैंने रखे हैं, ये 2 एग्स को फेंट लिया अच्छी तरह। इससे क्या होगा, हम अपनी टिक्की की कोटिंग करेंगे। ठीक है, हल्के हाथों से आप प्रेस करते हुए उसको अपनी शेप दे लीजिए। किसी भी शेप की आप बना सकते हैं, बच्चों को देनी है तो अलग अलग शेप्स की उनको पसंद आती हैं। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। अगर साइड से हल्के हल्के क्रैक्स आ भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको सेट कर लीजिए।
ऐसे साइड से हल्का हल्का प्रेस करते हो आप उसको टिक्की को सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। ये एक टिक्की हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। आप इसको प्लेट पे, जिस भी प्लेट पे रखेंगे ना उस पर हल्का सा मैदा डस्ट कर लीजिए, ठीक है, सो दैट ये ना चिपके नहीं प्लेट पे, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है। हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिक्स नहीं किया तो बहुत सॉफ्ट होगी, इस वजह से ये टूट ना जाए, ठीक है। ये हमने दूसरी टिक्की भी इसी तरह से तैयार कर ली है, कीमा टिक्की। हल्के हाथों से बिल्कुल प्रेस करते हुए, और एजेस को आप ठीक कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप उसको एजेस को अपने हिसाब से आप ठीक कर लीजिए। अब तीसरी तरह वाली जो मैंने टिक्की बनाई है ना, वो फिंगर्स की हेल्प से बनाई है। ये भी अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपके लिए हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, बट बहुत इजी प्रोसेस है ये भी। ये देखिए ऐसे ना, ऐसे जल्दी हो रहा है इनफैक्ट। और इवनली साइड से ना सब इवन हो रह रही हैं ऐसे, ठीक है। अब ये हमारी टिक्कियाँ भी तैयार हैं। चिकन कीमा टिक्की, ये देखिए मैदा डस्ट कर दिया था, इसकी वजह से चिपक नहीं रही है। अब आपने क्या करना है, उन टिक्की को हल्के हाथों से लेके पहले आपको कोट करना है एग में, जो हमने बीटन एग लिए हैं उसमें कोट करके फिर क्रम्स के ऊपर ऐसे रख देना, ताकि क्रम्स भी अच्छी तरह से कोट हो जाए उस पर, ठीक है। अब आप ग्रिलर पैन ले लीजिए या कोई सा भी नॉन स्टिक पैन, या किसी भी पैन पे आप जिस पे ग्रिल करना चाहते हो उस पर ऑयल लगा के आप इसको सेक लीजिए। हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको एक साइड पे सेकने में, लेकिन ध्यान दीजिएगा नीचे लगे नहीं है। अच्छी तरह से आप इसको सेक लीजिए एक तरफ से। ये देखिए एक साइड हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से सिक चुकी है। अब आप दूसरी साइड को भी बिल्कुल वैसे ही सेक लीजिए। ये देखिए दोनों साइड अच्छी तरह से सिक चुकी हैं। ये वाली साइड भी अच्छी तरह से सूख चुकी है। अब हल्के हाथों से आप इसको उठाते हुए प्लेट पे निकाल लीजिए। देखिए कितना क्रस्ट कितना अच्छा है ना उसका। अब नेक्स्ट टिक्की कीमा टिक्की को भी आप इसी तरह से पहले एग में कोटिंग कीजिए, फिर क्रम्स की कोटिंग करके उसको आप सेक लीजिए। ये बहुत ही डेलिकेट टिक्की होती है, ठीक है। चिकन कीमा टिक्की जो है बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत हल्के हाथों से आपको इसको उठाना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, ठीक है। और जल्दी से जल्दी ये प्रोसीजर करना है। जब आप कोट कर लेंगे ना तो उसके बाद पे ऐसे पकड़ के आप नहीं रखिएगा, बहुत डेलिकेटली आप इसको पैन पे शिफ्ट कर दीजिए। देखिए इसकी भी एक साइड बिल्कुल क्रिस्प हो गई है। ये देखिए हमारी दूसरी टिक्की भी तैयार हो गई है, बिल्कुल क्रिस्पी। अब आपको बर्गर्स काट के ना दो उस पर बटर लगा के सेक लेना है, ठीक है। ये मैंने 2 सॉसेस रेडी की हैं, एक में मेयो और रेड सॉस डाल के उसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। ये सॉस तैयार हो गई हमारी।
मैकडी वाली, ठीक है। और एक ये वाला स्प्रेड तैयार किया है मैंने, जिसपे मैंने कैबेज यानी बंद गोभी और गाजर को के जूलियंस काट के उसको मेयो में और उस पर काली मिर्च ऐड करके, नमक मत डालिए क्योंकि मेयोनीज में ऑलरेडी नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो बस ये डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है काली मिर्च डाल के। तो ये हमारा एक स्प्रेड तैयार हो गया, ठीक है। अब ये मैंने बटर लगा के उसको सेक लिया था पाव बर्गर्स को, उस पर आप वो सॉस लगा दीजिए जो बनाई थी। सॉस लगाने के बाद में आपको इस पे एक बंद गोभी का पत्ता रखना है, उस पर फिर आपको टिक्की शिफ्ट करनी है, टिक्की रख दीजिए। इसके ऊपर आपको स्प्रेड हमारा जो बनाया था हमने बंद गोभी और गाजर के जूलियंस के साथ, वो स्प्रेड रख दीजिए। अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा। अच्छी तरह वो स्प्रेड करने के बाद में मैंने अनियंस के रिंग्स काट के रखे हुए थे, वो आप इस पे लगा दीजिए। आप चाहें तो इसमें टमाटोज़ भी रख सकते हैं, बट टमाटोज़ और जो इसका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं जाता है, कई बच्चों को भी पसंद नहीं आता है ना, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर ऐड भी कर सकते हैं। आप इस पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद मेरे मस्टर्ड सॉस थी मेरे पास में, वो मैंने ऐड कर दिया इसमें, और टन है, ये हमारा बर्गर रेडी हो गया है। खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी और घर का बना हुआ बर्गर है ना, तो हमें पता है कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की हैं। बहुत ही यमी डिलिशियस था ये। अब दूसरा बर्गर भी आप बिल्कुल उसी तरह से तैयार कर लीजिए, वही प्रोसीजर फॉलो करते हुए। टिक्की हमारी एकदम से क्रिस्पी, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल ही जूसी चिकन है अंदर से, तो आप बिल्कुल वैसे ही आपका ये सेकंड बर्गर भी तैयार हो जाएगा। और यकीन मानिए ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट बनने वाला है, बहुत ही यमी। कुछ भी ज़्यादा आपको इसमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बर्गर जो है बहुत ही फुलफिलिंग बनता है। देखिए आपका बर्गर अब बिल्कुल तैयार है। कितना टाइम लगा? बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। आप चाहें तो उसी सॉस को जो हमने मेयो और के साथ बनाई थी, आप उसी को सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो उसमें उस सॉस में आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने ऐड नहीं किए थे, अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए आप, लग रहा है ना देखने से ही कितना अच्छा, और खाने में उतना ही यमी है ये, और फुल फिलिंग एकदम से। एक बर्गर आपके लिए इनफ होगा। बनाइए ज़रूर और खा के मेरे को रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।